नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसमें मैं रविंदर जो भी बुक पढ़ता हूँ उसके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस बुक को, संपूर्ण पंचतंत्र। आप देख सकते हो इसके कवर पेज पर लिखा है संस्कृत श्लोक सहित संपूर्ण पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी के द्वारा ये लिखी गई है। दोस्तों इसके अंदर 5 चैप्टर है, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र पड़ा, जो कि संसार के संपूर्ण अर्थशास्त्रों का सार है, जो हमें नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा देती है। ये काफ़ी बड़ी बुक है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरी को पढ़कर आपके सामने अभी सुनाऊँ, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 376 पेज है और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ी बुक है और विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक स्थिति में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये हमें बताती है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की स्थितियाँ आती रहती है, सुख दुख आते रहते हैं, खुशी आती है, कभी गम आते हैं, कभी अच्छे लोग मिलते हैं, कभी बुरे लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार के संबंधों का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये बुक मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छूती है और हमें नैतिक शिक्षा देती है, व्यवहारिक शिक्षा देती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को ख़रीदें और पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये काफ़ी बड़ी बुक है इसलिए इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में इसके अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे की गई है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। दोस्तों इसके अंदर जैसे लिख ही रखा है पंचतंत्र, 5 तंत्र हैं, जिसमें पहले तंत्र का नाम है मित्रभेद। इसके अंदर है 22 कहानियाँ। दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति, इसके अंदर है 6 कहानियाँ। तीसरा तंत्र है यानी कि चैप्टर है काकोलुकियम, इसके अंदर है 16 कहानियाँ। चौथा तंत्र है लब्ध प्राणास, इसके अंदर है 12 कहानियाँ। 5वां तंत्र है अपरीक्षित कारकम, इसके अंदर है 15 कहानियाँ। और कहानियों के माध्यम से ही हमें नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है, क्योंकि जब कोई बात हमें बताता है, कोई ज्ञान की बात हमें कोई दूसरा बताता है तो हमें वो ज्ञान की बात थोड़े समय के लिए याद रहती है, लेकिन जब वही ज्ञान की बात हमें कोई कहानी के माध्यम से सुनाए तो वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और यही इस बुक की खासियत है कि इसमें प्रत्येक ज्ञान की बात को, प्रत्येक व्यवहारिक ज्ञान को, प्रत्येक नैतिक ज्ञान को कहानियों के माध्यम से बताया गया है। कहानियों से जुड़कर कहानियाँ चलती रहती है एक के बाद एक। और जो हमें दादा दादी और नाना नानी सुनाते थे वो भी कहानियाँ इसी के अंदर हैं और वो आज भी हमें नई प्रतीत होती है और बहुत सारा ज्ञान देती है। तो दोस्तों इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, 5 तंत्र हैं और इसकी उत्पत्ति हुई थी विष्णु शर्मा जी के द्वारा। और कैसे हुई ये मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पहले है कथामुख। ब्रह्मा, शिव, स्वामी कार्तिक, विष्णु, वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, चंद्र, सूर्य, सरस्वती, समुद्र, चारों युग, पर्वत, पृथ्वी, वासुकी आदि सब, सर्प, कपिला आदि सभी सिद्ध नदियाँ, दोनों अश्विनी कुमार, लक्ष्मी, दिति और अदिति के पुत्र देवता, चंडिका आदि माताएं, ऋग, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद, काशी आदि तीर्थ, अश्वमेघ आदि यज्ञ, प्रमथ आदि गण, 8 वसु, व्यासा आदि मुनि और सूर्य आदि ग्रह हमेशा हम सबकी रक्षा करें, ऐसी स्तुति पहले की गई है। मनु, बृहस्पति, शुक्र, पुत्र व्यास सहित पराशर मुनि, विद्वान चाणक्य और नीति शास्त्र के बनाने वालों को सादर नमस्कार है। अब इसके अंदर लिखा गया है कि श्री विष्णु शर्मा ने संसार के संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार लेकर पंचतंत्रों से युक्त यह मनोहर शास्त्र बनाया है। दोस्तों इस बुक को शास्त्र कहा गया है, न कि बुक। जितना ज्ञान हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है उतना ही ज्ञान इस किताब से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके अंदर अब वो कहानी आती है जिसके द्वारा विष्णु शर्मा जी ने इसको रचा, इस पुस्तक को रचा। और इसके अंदर ये कहानी है कि दक्षिणी देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर है, वहाँ पर अमर शक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति, लेकिन वो तीनों महामूर्ख थे। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके सामने अपना दुखड़ा रोया कि ये मेरे जो तीनों पुत्र हैं वो महामूर्ख हैं, तो आगे मेरा राज्य कैसे चलेगा, कैसे मैं इनको नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा और शास्त्रों में प्राणांगत करूँ, इनको कैसे शास्त्र पढ़ाऊं। तो अनेक प्रकार के मंत्रियों ने अपना सुझाव दिया। उसमें से एक मंत्री बोला कि देव 12 वर्षों में व्याकरण पढ़ी जाती है, फिर मनु आदि के धर्मशास्त्र, चाणक्य आदि के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि के कामशास्त्र, इसके बाद धर्म तथा कामशास्त्र पढ़े जाते हैं, तब जाकर ज्ञान होता है। तभी उनमें से सुमति नाम का एक मंत्री बोला मानव जीवन नष्ट होने वाला है, यानी कि अनित्य है,
और शब्द शास्त्र पढ़ने में बहुत समय लगता है, इसलिए कोई संक्षिप्त शास्त्र इनके ज्ञान के लिए सोचो। तो उन्होंने आगे बताया, उन सुमति नाम के मंत्री ने राजा जी को आगे बताया कि यहाँ पर शास्त्र का पारंगत और विद्यार्थियों में यशस्वी विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता है। आप उसे इन पुत्रों को सौंप दें, वह जल्द ही इनको जरूर ज्ञानवान बना देगा। यह सुनकर राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा, महाराज मुझ पर कृपा करके आप मेरे इन पुत्रों को जल्द ही अर्थशास्त्र में जैसा बने वैसा असाधारण विद्वान बना दें। विष्णु शर्मा राजा से बोले, देव आपके इन पुत्रों को 6 महीने में नीति शास्त्र का ज्ञाता बना दूंगा। ब्राह्मण की यह असंभव प्रतिज्ञा सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्रों को मूर्ख नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि मेरे जो भी पुत्र हैं, जितने भी पुत्र हैं, वो समाज के लिए अच्छा काम करें। हर एक पिता की एक ख्वाहिश होती है, वैसी ही ख्वाहिश इस राजा की थी। तो इन्होंने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा जी को सौंप दिया और विष्णु शर्मा ने भी उनको ले जाकर उनके लिए मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणास और अपरीक्षित कारक इन 5 तंत्रों को रचकर उन राजकुमारों को पढ़ाया। उन राजकुमारों के लिए इन्होंने, विष्णु शर्मा जी ने इन 5 तंत्रों की रचना की। वे राजकुमार भी उन तंत्रों को पढ़कर 6 महीने में जैसा कहा था वैसा असाधारण विद्वान बन गए। तब से यह पंचतंत्र नाम का नीति शास्त्र बच्चों को ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए पृथ्वी में विख्यात हुआ है, और तभी से ये चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। और लास्ट में इसमें जो लाइन लिखी है वो है, जो मनुष्य इस नीति शास्त्र को पढ़ता और सुनता है वह कभी इंद्र से भी पराजित नहीं हो सकता। तो ये मैं भी कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस शास्त्र को, इस बुक को पढ़ता है, वो व्यवहारिक और नैतिक जीवन में कभी भी मार नहीं खा सकता। वो उसका जीवन बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, क्योंकि इस बुक ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छुआ है और हमें नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा दी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप खरीदें और पढ़ें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं, ताकि मैं अपने आप में और ज़्यादा सुधार कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।